ओके, हमारा टॉपिक है एरे ना। क्वेश्चन है व्हाट। अरे चैप्टर 7 का टॉपिक है। चैप्टर 8 का अच्छा, चैप्टर 7 हमारा हो गया। टॉपिक, बस 7 और 8 दोनों कंबाइन चल रहे होते हैं। बस जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना, तो फिर हम उससे रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी ना, वो डिस्कस करेंगे। ठीक, इन 7। ठीक। अच्छा, एरे बेसिकली क्या होता है? एरे स्टोर सिमिलर काइंड ऑफ डेटा और वेरिएबल्स ऑफ सेम डेटा टाइप। Array stores similar kind of data or variable of same data type. यानी इसमें होता ही है, एरे की जरूरत क्यों पड़ती है? एरे की जरूरत इसलिए पड़ती है कि जो नॉर्मल वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल जो हम नॉर्मल यूज करते हैं, कैन होल्ड ओनली वन वैल्यू। ठीक है, ओनली वन वैल्यू। One जैसे मैं स्टूडेंट नेम डिक्लेयर करता हूँ, स्टूडेंट नेम, तो ये सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर कर सकता है, तो सना एक नाम है। अब मैं आपकी क्लास है, फर्ज कर ले 30 स्टूडेंट है, तो मुझे 30 वेरिएबल चाहिए होंगे स्टूडेंट नेम स्टोर करने के लिए। और अगर आपकी अच्छा। क्लास में 300 स्टूडेंट है, तो फिर मुझे 300 वेरिएबल चाहिए होंगे। तो जो कि पॉसिबल नहीं है ना, कि भी जितने स्टूडेंट है उतने वेरिएबल क्रिएट किए जाएंगे। तो 5-10 हो तो ठीक है, लेकिन 300 हो सकते हैं स्टूडेंट, 3000 हो सकते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में 30-30 हजार होते हैं, लाख, एक 3 लाख भी हो सकते हैं। तो वो इतने वेरिएबल तो क्रिएट नहीं हो सकते। तो अब उसका सोल्यूशन ये निकाला है कि वेरिएबल तो एक ही हो। मैं स्टोर नहीं कर सकते इतनी ज्यादा वैल्यूज स्टूडेंट्स की। मतलब नहीं, स्टोरेज का मसला नहीं, मसला ये कि एक वेरिएबल एक ही वैल्यू स्टोर कर सकता है। अब अच्छा। स्टूडेंट नेम एक वेरिएबल है, ठीक है, उसके अंदर एक नाम आ गया, लेकिन अब मुझे सेकंड नेम स्टोर करना है, तो मैं क्या करूँ? मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करूँ। तो वो तो दो तीन अच्छा। वेरिएबल तो चल जाता है। दो तीन, अब एक क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट हो सकते हैं, और जी। सबके नेम स्टोर करने हैं, तो फिर मुझे सबके वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। तो फिर, और अगर एक उसी क्लास में 300 स्टूडेंट हो जाए, तो फिर 300 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे सिर्फ स्टूडेंट नेम के लिए, बाकी अलग, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर ठीक। नेम अलग है हर एक। ठीक है ना, तो वो एक डिफिकल्ट हो जाता है कि यूजिंग वन वेरिएबल टू स्टोर डिफरेंट वैल्यूज। तो इसका सोल्यूशन ये है कि एरे डिक्लेयर कर दिया जाए। एरे क्या है? एरे को आप यूज कह सकते हैं लिस्ट ऑफ वैल्यूज, लिस्ट ऑफ, वैल्यूज। ठीक है ना, यूजिंग सेम डेटा। अच्छा, डेटा टाइप सेम हो, यानी अगर इंटीजर है तो सारे इंटीजर होंगे, यानी एरे पूरा इंटीजर होगा, उसमें सिर्फ इंटीजर न्यूमेरिक वैल्यू आ सकती है। फ्लोट है तो फ्लोट होगा, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग होगा। ठीक, सेम डेटा टाइप। ठीक है। यहाँ तक क्लियर? जी। अच्छा, मतलब अगर एक स्टूडेंट का, जैसे आप एग्जाम्पल दी 300 स्टूडेंट्स है, तो वो हम सारे 300 एरे में नहीं स्टोर कर। नहीं, वे सिंगल वेरिएबल में स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन आप एरे का साइज कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन होता फाइनाइट है, साइज फाइनाइट होता है। ठीक, एरे का साइज, फाइनाइट। एरे साइज, अभी आएंगे ना, एरे साइज इज फाइनाइट, यानी इनफाइनाइट नहीं होता, फाइनाइट होता है। यानी आपने बताना होता है साइज का रख, जैसे एरे का साइज आप रख सकती हैं, जैसे मैं कहता हूँ जी 1 से लेके 30, एक ये हो सकता है। या हम कह सकते हैं जी 1 से लेके 300, फाइनाइट है ना। जी। ठीक है ना, 1 से लेके आप बता दें जी 1 से लेके 3000 कर दें आप। तो यानी इतना आप मैक्सिमम साइज एरे का बताएंगी, तो उतना ही वो डेटा स्टोर हो जाएगा, तो वो फाइनाइट है। ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। आप कह सकते हैं फर्दर डिस्क्रिप्शन ये है कि एरे जो है ना, एरे मल्टीपल, ठीक है, ऑफ सेम डेटा ठीक। टाइप, ऑफ सेम। डेटा टाइप। ओके। अच्छा, एरे को, यानी
जिस एरे एरे में जो वैल्यू स्टोर होती है, जिस पोजीशन पे स्टोर होती है, उसको हम कहते हैं इंडेक्स। क्या कहते हैं? मैं बताता हूँ, वैल्यू और एलिमेंट्स, ठीक है, वैल्यूज और एलिमेंट्स stored in an array, positions, position is called index। जिस पोजीशन पे वैल्यूज स्टोर होती हैं उसको हम कहते हैं इंडेक्स। अभी देखो मैं एरे बनाता हूँ, फर्स्ट पहले ये एक एरे है, एरे बिल्कुल जैसे एक्सेल, एक ओके। हेलो। हाँ, तो बेसिकली ये एरे जी। फर्स्ट पहले एक एरे है, कंटेनर की तरह होता है। अच्छा, आपका जो वेरिएबल होता है ना वो भी कंटेनर होता है, लेकिन उसके अंदर एक ही वैल्यू आती है। एरे इज काइंड ऑफ कंटेनर वेयर यू कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यू। अब फर्स्ट के लिए ये 1 लिखा, ये 2 लिखा, ये 3 लिखा, ये 4 लिखा, ये 5 लिखा। यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, जैसे 20 हो गया, 80 हो गया, 15 हो गया, 60 हो गया, 20 हो गया, ठीक है। इस एरे का अपना एक नाम होगा, इस एरे का अपना एक, जैसे वेरिएबल का नहीं। नाम, एरे का भी नाम। जी। मैं इस एरे का नाम स्टूडेंट रख देता हूँ, ठीक है। एरे का नाम क्या है? स्टूडेंट। स्टूडेंट। यहाँ पे ठीक आप है। 100 स्टोर कर देते हैं, ये इसको 6। तो ये जो 1 है ना, ये इसका मिनिमम वैल्यू है, एरे की मिनिमम वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होता है। और ये जो 6 है ना, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो एरे की जो मिनिमम, एरे की जो, अच्छा, ये जो 1 2 6 1 2 3 4 6 लिखा है ना, इसको हम कहते हैं इंडेक्स। इसको हम कहते हैं, इंडेक्स। एक सेकंड रुकिए। तो ये जो 1 2 3 4 5 6 है ना, ये होता है इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब होता है पोजीशन नंबर, ठीक है। पोजीशन, मैं ऐसे लिख देता हूँ, पो नंबर, यानी किस पोजीशन पे वैल्यू स्टोर है। तो जिस पोजीशन पे वैल्यू स्टोर है उसको हम कहते हैं इंडेक्स। क्या कहते हैं? इंडेक्स। एक बुक का इंडेक्स होता है ना, जी जी, सीरियल इंडेक्स नंबर। से, हाँ, उससे हम सर्च कर लेते हैं कि कौन कौन सा डेटा कहाँ रखा हुआ है, कौन सा टॉपिक कहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है ना। ठीक है। इंडेक्स से आपको हेल्प हो जाती है ना, वरना बुक में आप एक 1000 पेजेस हैं, आपके लिए कितना हम्म। डिफिकल्ट है। इसी तरह जी 1000 एलिमेंट है इसके अंदर। तो हमने जी। अगर किसी एक एलिमेंट को एक्सेस करना है या डेटा स्टोर करना है, तो हम उसके इंडेक्स के थ्रू करेंगे, यानी एरे ऑपरेट थ्रू इंडेक्स। पोजीशन नंबर, जेनरिक मीनिंग है पोजीशन नंबर, ठीक है ना। ठीक है। इंडेक्स की जो मिनिमम वैल्यू, इंडेक्स हैज मिनिमम वैल्यू, इंडेक्स हैज मैंने। ठीक है। हम कहते हैं टेक्निकल वर्ड में कहते हैं इंडेक्स हैज मिनिमम वैल्यू कॉल्ड लोअर बाउंड। मगर कल जो है वैल्यूज को स्टोर कर सकता है नहीं, और सेम देखो, टाइप। इंडेक्स का अपना एक नंबर है ना, जैसे यहाँ पे 1 क्या है, ये इंडेक्स का फर्स्ट नंबर है, ठीक है। यहाँ पे 20 स्टोर है, यहाँ पे, ठीक है, 1 पे 20, तो 1 2 ये तो परमानेंट है ना, जो आपने साइज बता दिया। जब भी आप एरे का साइज डिफाइन करेंगे उसके साथ उसका इंडेक्स भी डिफाइन हो जाएगा। तो कहने का मकसद है इंडेक्स हैज मिनिमम वैल्यू कॉल्ड लोअर बाउंड, और अपर वैल्यू, और अपर वैल्यू। और मैक्सिमम वैल्यू को हम कहते हैं अपर बाउंड और अपर बाउंड, एंड, ठीक है। और एंड, ठीक है, एंड।
तो इनका मकसद ये है कि इसकी एक मिनिमम वैल्यू होगी, उसको कहते हैं लोअर मिनिमम, क्या बोलते हैं, लोअर बाउंड, और एक मैक्सिमम वैल्यू उसको कहते हैं अपर बाउंड। ठीक है, तो आप इसको कह सकते हैं ये जो 1 है ना, ये लोअर बाउंड, ये क्या है, लोअर बाउंड। एक और पॉइंट और लोअर ये बाउंड। जो 6 है ना, ये अपर बाउंड है, क्योंकि इसका जी, मैक्सिमम वैल्यू क्या है। मैक्सिमम 6 वैल्यूज का स्टोर जी, स्टूडेंट 100 डाटा टाइप 100 वो स्टोर करता हाँ, तो आप यूँ कह सकते हैं स्टूडेंट एरे का नाम है। अच्छा, इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं एरे को, कि इसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं और यहाँ पे ना इंडेक्स नंबर बताते हैं। फर्स्ट करें, ये मैंने बता दिया 5, तो 5 में क्या स्टोर है, 20। 20। तो अगर हमने इसको एक्सेस करना है, तो बेसिकली यहाँ पे इक्वल आता है। ठीक है, यहाँ इक्वल आता है। ओके, तो एरे का अपना नाम है। अब आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि हाउ टू डिक्लेयर एरे, हाउ टू डिक्लेयर एरे, डिक्लेयर। यानी एरे को डिक्लेयर करना होता है ना। जी, तो इसको हम कहते हैं क्वेश्चन 5, हाउ टू डिक्लेयर एरे। ठीक है, सबसे पहले आपने डिक्लेयर कीवर्ड लिखना है, डिक्लेयर, ये कैपिटल में आएगा। ठीक है, एरे का नाम आप लिख सकती हैं, आपने कहा स्टूडेंट नेम कर दें, स्टूडेंट नेम रेलिवेंट हो जाएगा। कॉलन आगे आएगा, कॉलन, फिर एरे कैपिटल फॉर्म में लिखना है, एरे, ये बताने का मकसद है कि ये एक एरे है, हम जो वेरिएबल डिक्लेयर करने जा रहे हैं वो काइंड ऑफ एरे है। ठीक है, जी, फायर ब्रैकेट आएगी। सबसे पहले आपने यहाँ पे लोअर बाउंड, यानी आपने एरे का एरे, यहाँ से एरे की जो मिनिमम वैल्यू आप डिफाइन करनी, दैट इज 1, और जी, कॉलन, और ये 8 कर दिया। ऑफ ठीक है, है आपने, ठीक है, ऑफ, और यहाँ पे डेटा टाइप बताना। ठीक ठीक है, डेटा टाइप बताना। ठीक, वन। डिक्लेयर स्टूडेंट नेम एरे मैंने लिख दिया तो कर दीजिए। ठीक है। तो ये एरे डिक्लेयर करने मैकेनिक, आपने सबसे पहले डिक्लेयर लिखना है, फिर जी, एरे का नाम लिखना है, जैसे हमने स्टूडेंट नेम लिख दिया, कॉलन लगाना है, ठीक है, ये कॉलन है, दो नुकते, एरे लिखना है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट डालनी है, उसकी मिनिमम वैल्यू बताएंगे, बीच में कॉलन आएगा, इसको कहते वन हैं और एक बाउंड, इसको कहते हैं लोअर बाउंड, और और ऊपर अपर बाउंड। ठीक है, मैक्सिमम साइज, स्क्वायर क्लोज कर देंगे, ऑफ लिखेंगे और डेटा टाइप लिखेंगे, इंटीजर जैसे आप, यहाँ पे स्ट्रिंग आ सकता है, फ्लोट आ सकता है। ठीक है, ठीक है। Number cars are assembling and launching big hot air balloons into the sky. A basket for passengers is attached to each balloon. And this is the fabric for a big balloon. अगर आपने फर्ज करें कोई वैल्यू स्टोर करनी किसी एरे की किसी पोजीशन पे, ठीक है, तो जिस तरह हम इनपुट कराते थे ना वेरिएबल, इसी तरह हम यहाँ भी ये कराते थे। फर्ज कर लीजिए मैं बताता हूँ, इनपुट, इनपुट कमांड यूज करूंगा, यहाँ पे एरे का नाम आ जाएगा, स्टूडेंट, हमने लिया स्टूडेंट नेम, और यहाँ पे आपने बताना है पोजीशन नंबर। ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो लिखते हैं ना, वो उसका इंडेक्स, इंडेक्स की वैल्यू होती है। फर्ज कर मैंने लिखा 6, तो ये बेसिकली आपसे इनपुट लेगा, आप जो भी इनपुट करेंगे वैल्यू, ये एरे की 6 पोजीशन पे स्टोर हो जाए। ठीक है, नहीं आया ये। है, यानी इनपुट ये कमांड, ये इनपुट कमांड एरे के अंदर आपने वैल्यू डालनी है, जैसे याद है हमने इनपुट, इनपुट नेम करते थे, याद है। जी, जी, ये तो सिंगल वेरिएबल है ना, तो ये कमांड है टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर। ठीक है, ये इनपुट हो गया, ये नेम वेरिएबल हो गया। अब अगर आप इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट डाल देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट डालने का मतलब है कि ये एरे है, तो यहाँ जी, पे एरे की पोजीशन नंबर डाल दें कि इस जगह पे वैल्यू स्टोर कर दो। ठीक है, एरे में अगर आपने इनपुट लेना है, ये वही चीज़ है जो हम पहले करते आ रहे हैं, ये वो कमांड है। यहाँ पे मैं पहले एरे का सॉरी वेरिएबल का नाम लिखते थे, अब आपने एरे का नाम लिख दिया, और सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट डाल के पोजीशन नंबर डाल दिया कि किस पोजीशन पे आपने वैल्यू स्टोर करनी, बस ये बताने का। ठीक है। उसके बाद एरे इज नॉर्मली
That's here and take Uh, you. नॉर्मली बस ये यहीं तक डिक्लेयर करना था। हाँ डिक्लेयर तो वहीं तक कर, बाकी तो सारा कोड होता है ना। ठीक है। हेडेड बाय More balls. अच्छा एरे में चूंकि मल्टीपल वैल्यूज होती हैं इसलिए हमें हमें कोई ना कोई लूप चाहिए। एरे इज नॉर्मली हैंडल्ड बाय फॉर लूप, क्योंकि इसमें साइज का पता होता है तो हम नॉर्मली फॉर लूप यूज करते हैं, अदर लूप भी यूज किया जाता है। अच्छा वैल्यू स्टोर करनी है, टू स्टोर वैल्यू, क्योंकि एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर करनी है तो हमें लूप चाहिए। टू स्टोर वैल्यू मोर देन वन यूज लूप वी नीड टू यूज लूप, अ लूप, नॉर्मली फॉर लूप होता है। वैल्यू स्टोर करनी है या वैल्यू एक्सेस करनी है या वैल्यू डिस्प्ले करनी है, बेसिकली आपको लूप इस्तेमाल करना होगा। ठीक है। तो इसमें फॉर लूप हाँ यानी अभी हम यूज। डिफरेंट प्रोग्राम करेंगे ना एरे के, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा हाउ टू यूज बेसिकली एरे। ठीक है। अगर आप विदाउट लूप वैल्यूज इनपुट कराते तो आपको मल्टीपल टाइम इनपुट लिखना पड़ेगा, तो फिर जो कि डिफिकल्ट हो जाएगा ना। ठीक है, ठीक है। अब फर्स्ट के लिए हम प्रॉब्लम लेके चलते हैं। कंस्ट्रक्ट एन एरे of 500 elements at store in it store and store, यहाँ पे नेम आएगा, name of student which are input by user, यानी हमने रन टाइम पे इनपुट करना है, रन टाइम पे इनपुट करना। करना है। तो अब हम एरे डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो आप देखें कैसे एरे की हम इसको सेपरेट कर देते हैं। सबसे पहले हम डिक्लेयर लिखेंगे, ठीक है। डिक्लेयर हमने ओके। कर दिया स्टूडेंट नेम, इसके आगे आपने कॉलन लिखा, फिर आपने एरे लिखा, ठीक है, ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट डाली, यहाँ पे आपने लोअर बाउंड डिफाइन किया कॉलन, फिर अपर बाउंड 500, मैक्सिमम वैल्यू क्या 500 है ना, और यहाँ पे ऑफ लिख दिया, और यहाँ पे स्ट्रिंग, क्योंकि नेम स्टोर करने ना तो स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग, ठीक है। ये हो गया, ये डिक्लेयर हो गया, यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन? ठीक है। ये क्लियर है। क्योंकि हमने एरे कंस्ट्रक्ट करना था, एरे कंस्ट्रक्ट, अब क्या काम है, जी। इनपुट बाय द यूजर 500 एलिमेंट इनपुट करने, ठीक है। उसके लिए हम लूप लगाएंगे, हम लगाएंगे फॉर लूप, ठीक है। और जी। साइज का पता है ना, तो जब आपको लिमिट का पता हो तो फिर आप फॉर लूप लगाते हैं कि वो कहाँ तक जाएगा। अगर लिमिट का ना पता हो तो फिर वाइल लूप लगाएंगे। ठीक है, जैसे इसमें लिमिट दी हुई है 500 हाँ एलिमेंट। लिमिट दी हुई तो हम फॉर इंडेक्स स्मॉल होता है, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे इंडेक्स के नाम से, ठीक है। आप वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नॉर्मली इंडेक्स यूज होता है, इंडेक्स इक्वल 1 to 500, ठीक है। ये लूप की कमांड होगी, याद है ना, हमने इसी तरह करते आ रहे हैं। जी जी ऐसे।
अब आपने यहाँ से थोड़ा इंडेंट करके इनपुट कमांड लिखना है, वहां लिखते थे इनपुट, ठीक है, और उसके आगे वेरिएबल का नाम। तो यहाँ पे भी हम वेरिएबल का नाम ही लिखेंगे, यानी एरे का नाम लिखेंगे, स्टूडेंट नेम, एरे का नाम है स्टूडेंट नेम, यहाँ पे डिक्लेयर किया, ये है एरे का नाम। तो जो आपने यहाँ लिखा वो आप यहाँ लिखेंगे, क्योंकि एरे के अंदर वैल्यू डालनी है, एरे का नाम लिखना जरूरी है कमांड के बाद। अब एरे कैसे, वो एरे को डिक्लेयर मतलब ऑपरेट कैसे ये है, तो हम यहाँ पे डालेंगे स्क्वायर ब्रैकेट और बताएंगे यहाँ पे कि इंडेक्स की जो इंडेक्स की पोजीशन है ना, वहां पे वैल्यू इनपुट करो। जो इंडेक्स की, अब इंडेक्स की पोजीशन अभी क्या है, 1 है, जी 1। तो यहाँ पे भी 1 होगा। तो ठीक है। अब आप जो भी इनपुट करेंगे ना, फर्स्ट करें आपने कोई नाम इनपुट किया, फर्स्ट करें क्या आ गया, ऐसे में बनाया, तो आपने यहाँ पे कर्सर आ रहा हो, आपने कहा अली, अली जो है वो इंडेक्स 1 पे स्टोर हो जाए। इसका एरे आप इस तरह बना लेते हैं, फर्स्ट करेंगे ये एरे, ये एरे है, ये इसका नाम है स्टूडेंट नेम। फर्स्ट करें ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो अली मैंने स्टोर किया ना, तो अली यहाँ स्टोर हो जाए। ठीक है, मतलब हमने पहले, मतलब पहला ऑब्वियसली पहली बात, पहला हाँ, जो, कदम हाँ, पहले। यस, जो फर्स्ट पोजीशन, क्योंकि ये लीनियर ऑर्डर में चलेगा, ये जी, लीनियर नहीं ऑर्डर, ऑर्डर। ठीक है। फिर ठीक। अच्छा, फिर मैंने यहाँ पे, जैसे आपने इंडेक्स के ये जो स्टूडेंट नेम के बाद इंडेक्स के ऊपर 1 लिखा है, तो 1 तो नहीं लिखना होगा ना? हाँ, 1 इंडेक्स, इस वक्त इंडेक्स की वाली 1 है ना, तो फर्स्ट पोजीशन जी। पे अली स्टोर हो गया ना। ठीक। यहाँ पे नेक्स्ट इंडेक्स कर देता हूँ, फर्स्ट करें, ठीक है। अभी जी, तो वापस फिर सेकंड में जाके स्टोर हो जाएगी। 2 हो जाएगा, अब इंडेक्स क्या हो जाएगा, 2। 2 हो 2 जाएगा। स्टोर कर दिया सना, सना का नाम स्टोर हो गया, ठीक है ना। इस तरह ये 500 टाइम मुझसे इनपुट लेता रहेगा। अब देखो ना, मैंने इनपुट लेने की कमांड एक ही बताई, अगर मैं लूप इस्तेमाल नहीं करूंगा तो 500 इनपुट यूज करने पड़ेंगे, तो लेकिन एक ही लाइन से काम होगी, सिर्फ एक एरे डिफाइन करने से। तो ये 500 टाइम मुझसे इनपुट लेगा और इस एरे में स्टोर करता रहेगा, जब तक 500 पूरा नहीं होता लूप से बाहर नहीं आता, ठीक है। ठीक है। तो एंड फॉर कर देंगे, यहाँ पे एंड फॉर हो जाएगा, ठीक है। बात क्लियर है? अच्छा, ये था एग्जांपल जिसमें आप रन टाइम पे डेटा स्टोर कर रही हैं, ठीक है ना। हर एवरी टाइम आपसे इनपुट मांगा जाएगा और आपने इनपुट करना है। सम टाइम ये होता है कि अगर हमने एक ही तरह का एक ही डेटा पूरे एरे में इंसर्ट करना हो, तो भी देख लेते हैं, ठीक है। उसके लिए फिर हमें इनपुट कराने की जरूरत नहीं, एक ही वैल्यू इनिशियलाइज करा देंगे यूजिंग लूप। ये तो एक ही वैल्यू वाला है ना, मतलब उसमें स्टूडेंट नेम एंटर करना है बस। हाँ, इसमें तो आपने देखिए ना, आपसे 500 टाइम डिफरेंट, हम इसको वो कर देते हैं, 5 टाइम कर देते हैं, ठीक है, ऐसे ही। ठीक है। उदाहरण इसको ये भी दोबारा लिख देता हूँ, ये 1 2 1 2 5, ठीक है। अब थर्ड इनपुट पे क्या मांगेगा, अब थर्ड पे मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है। फिर मैं वापस आया, फिर मैंने क्या कहते हैं, रजा लिख दिया, ठीक है। फिर मांगा, फिर अभी 5 टाइम तक तो मुझे चला ये जी, ठीक है। फिर 5 मैंने टाइम। ओबिया लिख दिया, ठीक है, ये डिफरेंट नाम, ठीक। एरे का साइज 5 है, ठीक है, एरे यहाँ तक चलेगा। जी। जब ये 6 हो जाएगा तो एरे बाहर आ जाएगा, तो 5 वैल्यूज इनपुट, 5 नेम इनपुट करा दी मैंने, ठीक है ना। तो 1 to 5 ही लिखेंगे ना हमारे पास, रेंज 1 to 5 की है। यहाँ भी 1 2, मैंने 1 to 5 कर दिया ना, यहाँ भी 1 to 5 चलेगा, ठीक। तो खत्म हो गया ना अभी ये, ठीक। ठीक है। चलो, बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अब सिचुएशन ये है कि हमने एक ही तरह की वैल्यू स्टोर करनी है पूरे इन एरे, ठीक है। एरे में अभी आपने देखा ना, डिफरेंट वैल्यू स्टोर हो रही, डिफरेंट नेम स्टोर हो रहे, लेकिन अगर आप जी। चाहते जी। हैं कि एक ही वैल्यू स्टोर हो जाए सब में, तो हम हम्म। को देखें कैसे हैंडल करेंगे। ये एक क्वेश्चन, ओके, राइट अ प्रोग्राम टू कंस्ट्रक्ट एन एरे ऑफ 10 एलिमेंट्स
एंड स्टोर। अच्छा सर, अगर कल आप क्लास के लिए फ्री हो तो मुझे मैसेज कर दिए। कल मुश्किल हो जाएगा, मैं आपको बताता हूँ ना, क्योंकि मेरे जो दोपहर में सर आएंगे। और नहीं, कल कल का मुश्किल होगा, ठीक है, मैं आपको बता दूँ। अगर कल और परसों नहीं होगी तो ये वाली क्लास आप संडे को ले सकती हैं। संडे को जी अवेलेबल है आप? जी अगर जी। कल और परसों नहीं होती ना तो मैं संडे को ही लूंगा, ठीक है। तो आपकी वो कंटिन्यू हो जाएंगे, मंडे नहीं, फ्राइडे सैटरडे और संडे, फिर मंडे, ठीक है। फिर ये क्लासेस आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। अच्छा, टू कंस्ट्रक्ट an array of 10 elements and store hello world in uh, each position of array। array की हर पोजीशन पे आपने हेलो वर्ल्ड को डालना है, ठीक है, ये हेलो वर्ल्ड, ठीक है। जैसे अभी हमने बाकी करा था। नहीं, अभी तो हमने हाँ, अभी तो हम तो इनपुट कर रहे थे ना। अभी हम क्या कर जी रहे थे, इनपुट कर रहे थे और हर दफा डिफरेंट नेम इनपुट कर रहे थे। अब हमने हर सेल में उसके हर एलिमेंट पे सिर्फ हेलो को स्टोर कराना है। यानी आप यूं कह लो कि हेलो से इनिशियलाइज करा दें, हेलो से, हेलो नेम सेलेक्ट कर दो। हाँ, बस हेलो आना चाहिए, हर हर एलिमेंट पे हेलो आना चाहिए, एक ही इनपुट नहीं कराना, बस इनिशियलाइज कर दें। देखो उसी तरह आपने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। ठीक है, डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेयर करने के बाद आपने लिखा यहाँ पे फर्ज करना हेलो एरे के नाम से बताया था, हेलो, हेलो एरर। हाँ, हेलो एरे, ठीक है। यहाँ पे कॉलन, फिर ये वाला एरे लिखना जरूरी है, ठीक है। ये कीवर्ड है, ये क्या है, ये कीवर्ड कीवर्ड। कैपिटल में आएगा, ये कैपिटल में आएगा, ये कैपिटल में आ गया। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट आएगी, आपने वन इनिशियल वैल्यू डाल, लोअर बाउंड डाल दिया, 10 एलिमेंट है तो ये 1 to 10, ठीक है, 1 to ऑफ। अच्छा, फॉर लूप यूज होगी क्योंकि इसमें हमें बताया हुआ एलिमेंट दिए हुए। हाँ देखिए, जब 1 to 10 आ गया ना तो इसका मतलब लूप इस्तेमाल होगा। एक से ज्यादा वैल्यू जब भी इस्तेमाल होगी तो आपने लूप इस्तेमाल करना है ना। ठीक है। अब यहाँ पे हम फॉर लिख देंगे, जिस तरह लिखते आ रहे हैं, देख सकते फॉर यहाँ पे इंडेक्स ले लेते हैं, इक्वल 1 to 10, ठीक है। अब यहाँ पे एरे का नाम आ जाएगा, एरे का नाम रखा हुआ है हेलो एरे, ठीक है, हेलो, हेलो। यहाँ पे आपने इंडेक्स लिखना है, ठीक, जो यहाँ लिखा है वो यहाँ पे आएगा। अब चूंकि हमने एक ही वैल्यू सब ऑल एलिमेंट ऑफ एरे में स्टोर करनी है, तो मैं इक्वल डाल के यहाँ डबल कोटेशन के अंदर ना हेलो लिख दूँ, ठीक है। अब क्या होगा, ईच एलिमेंट ऑफ एरे विल स्टोर हेलो। इधर कर देता हूँ नेक्स्ट इंडेक्स, यहाँ पे कर देता हूँ एंड फॉर, देखिए यहाँ पे मैं एक एरे बना देता हूँ 10 एलिमेंट का, फिर जो आपने फर्स्ट लाइन में ऑस्ट्रिंग क्यों लिखा है अपर लोअर बाउंड के बाद? कि या स्ट्रिंग है ना, डेटा टाइप बताना जरूरी है। ऑस्ट्रिंग क्या है? ऑफ, ये एरे है, हेलो, हेलो एरे के नाम से एक एरे है, उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है, ऑफ लिखते हैं ना। अच्छा ठीक है। ये एक एरे तो बना मतलब दो। सब में ऑस्ट्रिंग डेटा टाइप यूज होगी। हाँ, अगर आप यहाँ पे अगर इंटीजर लिखेंगे तो इंटीजर होगा, फ्लोट लिखेंगे तो ठीक। फ्लोट होगा, ठीक है। इस केस में हमने स्ट्रिंग इसलिए लिखा कि हमने हेलो स्टोर का है, तो हेलो क्या है, स्ट्रिंग है ना। जी इसकी मैं एक वीडियो भेजूंगा, वो आपने लाजमी देखनी, क्योंकि ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, ठीक है। आपने अभी तक कोई वीडियो नहीं देखी होगी, जी। कोई वीडियो नहीं देखी ना आपने। बस जो शुरू वाली आपने मस्जिद में वो देखेंगे। अभी जो वीडियो भेजूंगा ना एरे वाली, वो आपने लाजमी देखनी। अब देखें, हर एरे के हर जी एलिमेंट में हेलो आ जाए, क्यों, ठीक है। क्योंकि मैंने सिर्फ हेलो इस जगह पे स्टोर करवाया। तो फर्स्ट पोजीशन पे हेलो आएगा, फिर सेकंड पोजीशन पे भी हेलो आएगा, ये सब में ऐसे ही आएगा, सब में ऐसे ही आ रहा है, ठीक है, समझ आई बात। ये रिपीट होता रहेगा बार बार। हाँ हाँ, वन क्योंकि टू मैंने टेन। हेलो 1 to 10 हेलो स्टोर करा दिया ना, सब में हेलो आए। जी तो अगर आपने सिमिलर ठीक। वैल्यू स्टोर करानी है तो फिर इनपुट लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है।
इनपुट कमांड करने की जरूरत नहीं, इनपुट करने की जरूरत नहीं, ठीक है। ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड। अभी हम देखेंगे कि एरे में से सर्च कैसे करते हैं ना। ठीक है। ओके अगर एरे में से कोई वैल्यू सर्च करनी है ना, कोई पर्टिकुलर वैल्यू सर्च करनी जी। आपकी स्क्रीन चली गई। हाँ वो गड़बड़ हो गया। जी अब आगे, जी जी। अच्छा मैं आपको बताना चाह रहा था, इफ यू वांट टू सर्च a particular item from an array, then use selection statement condition, ठीक है। ठीक है। क्योंकि वरना 1000 एलिमेंट है तो 1000 आपको सर्च करने पड़ेंगे, तो 1000 1000 टाइम मूव करना पड़ेगा। 1 लाख एलिमेंट है तो 1 लाख टाइम आपको मूव करना पड़ेगा। तो अगर हम डायरेक्ट किसी एलिमेंट को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे। जैसे अभी हमने स्टूडेंट नेम वाला करा था, इंडेक्स स्टूडेंट नेम वाला, तो अगर उसमें हमें रजा के लिए चाहिए कि उसके कौन से इंडेक्स पे, तो हम उसका नेम लिखेंगे तो आएगा। इस तरह से आप हाँ बताना चाहते हाँ, लेकिन उसके लिए वही ना, रजा मैं डायरेक्ट नहीं लिखूंगा ना, मतलब और लहजा डायरेक्टली नहीं लिख सकते, मुझे इफ कंडीशन यूज करनी पड़ेगी। क्या यूज करनी पड़ेगी। हैं इफ कंडीशन। हाँ, मुझे मैच करवाना पड़ेगा ना, नेम में मैच करवाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा। तो ठीक है। फर्ज करें यहाँ पे प्रॉब्लम लिख लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम फॉर एन एरे टू सर्च अ पर्टिकुलर नेम ऑफ स्टूडेंट या स्टूडेंट नेम, ठीक है। लाइक ठीक है। रजा, लाइक रजा। रजा को सर्च कर, ठीक है। तो सबसे पहले तो एरे
एरे का वो, हाँ अच्छे मैं बताया, राइट अ प्रोग्राम फॉर एन एरे ऑफ, इधर लिख देते हैं, फॉर एन एरे ऑफ 100 एलिमेंट। कितने एलिमेंट? एलिमेंट। तो अब हम सबसे पहले डिक्लेयर कर देंगे, सेपरेट कर देते हैं। डिक्लेयर एरे का नाम क्या है? स्टूडेंट नेम। ठीक है, स्टूडेंट नेम। यहाँ पे लोअर बाउंड 1 है और अपर बाउंड 100 है। 100। तो क्योंकि नेम, इस एरे ने नेम स्टोर करने हैं, तो हम इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग रखते हैं, STIR स्ट्रिंग या इंटीजर भी रख सकते हैं। है। इंटीजर भी रख सकते हैं डाटा टाइप। लेकिन फिर वो, उसकी रिक्वायरमेंट अलग होगी। यहाँ पे तो हमने नेम को सर्च करना है ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। अगर नेम को सर्च करना है तो फिर डेटा टाइप स्ट्रिंग होनी चाहिए। ठीक ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो हमने डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, अब हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे जो हमने लूप के लिए इस्तेमाल करना है। यहाँ पे लिखेंगे डिक्लेयर इंडेक्स, इसको इंटीजर होना चाहिए। इंडेक्स जो हमेशा ना इंटीजर होता है। क्या होता है? इंटीजर, क्योंकि ये पोजीशन नंबर को, पोजीशन नंबर के लिए यूज किया है, तो पोजीशन नंबर का इंटीजर ही होगा। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर इंडेक्स, अगर यहाँ पे ऐसे लिखा यहाँ पे इंडेक्स इक्वल 1 to 500। ठीक है, ठीक है। 500 to 100 EMI तो डाटा 100। ठीक 1 to 100 होगा। है, 1 to 100। अब क्या हमें एक पर्टिकुलर नेम सर्च करना है, दैट इज रजा। तो हम यहाँ जी। लिखेंगे इफ कंडीशन लिखेंगे। ठीक है। ओके, यहाँ पे एरे का नाम आ जाएगा स्टूडेंट नेम, इफ स्टूडेंट नेम यहाँ पे इंडेक्स लिख देंगे, क्योंकि जो लूप की वैल्यू होगी वही एरे की वैल्यू होगी, इक्वल रजा। देन यहाँ लिखेंगे देन प्रिंट। अच्छा, अभी अगर हमें तो हमें उसकी ना बेसिकली पोजीशन नंबर को प्रिंट कराना है, क्योंकि इस पोजीशन पे रजा है। जी। प्रिंट जैसे हमारे पास 5 में था रजा। 5 पे, तो हम लिख देंगे, नहीं यहाँ पे हम इंडेक्स लिख देंगे ना, जहाँ पे भी, 100। हाँ जिस इंडेक्स पे भी रजा मिल जाए उसका पोजीशन नंबर हम्म, ठीक एंड इफ कर देंगे, ये एंड इफ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट आएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? बस इंडेक्स। एंड ऑफ नहीं हो जाएगा? एंड इफ तो इसके आगे है ना, इसके लिए है ना। अच्छा इसको अच्छा। नेक्स्ट इंडेक्स करना होगा ना, क्योंकि लूप चलेगा, और यहाँ पे एंड फॉर आएगा। नेक्स्ट इंडेक्स एडवर्ड, ठीक है। अगर ये रजा वाला नंबर 1 जो सर्च है हो इंडेक्स जाता है। में चेंज हाँ करेंगे, फिर 3 4 5 मुझे मिलेगा, तो फिर वो जो उसका इंडेक्स नंबर होगा वो 5 प्रिंट होकर आ जाएगा। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो
अच्छा, ये जो था ना, ये 1D एरे था, क्या था? वो 1D है। फिर 1D एरे का वन मतलब ये है कि एक सिंगल कॉलम मल्टीपल रोज, जो मैं एरे बना रहा था ना, जी जी। ये सिंगल कॉलम अच्छा है ना। जी, मतलब सिर्फ एक ही हाँ, ये स्टोरी की वजह। मल्टीपल रोज आ रही ना, ठीक है ना, ये 1 2 3, इनको आप रोज समझ रहे हैं, ये 5 6 रोज है, लेकिन कॉलम एक है, ये कॉलम है, ये रो है, ठीक है। ऊपर से नीचे रोज होती है, ठीक है। लेकिन अगर मल्टीपल कॉलम आ जाए, यानी इस सिचुएशन को हम कहते हैं, एक मिनट, एक ये इसमें ये होता है ना कि देखें, अगर सिंगल कॉलम मल्टीपल रोज है तो वो तो 1D एरे हो गया ना, वो क्या हो गया? 1D एरे। लेकिन अगर 1D। हाँ, अगर मल्टीपल कॉलम हो जाए, यानी जैसे 2 कॉलम हो गए, तो हम कहेंगे 2D एरे। क्या? 2D एरे, ठीक है। अब हम 2D एरे को देखते हैं, 1 मिनट, ठीक है। सर 1 मिनट वेट करेगा, होल्ड करेगा। जी सर। तो अभी हम देखते हैं 2D एरे कैसे डिक्लेयर होता है। तो ठीक है, ये 1D कह देता ना। जो हमने डिस्कस किया था 1D एरे था ना। ठीक है। 2D एरे का मतलब होता है मल्टीपल वैल्यूज, और सॉरी मल्टीपल कॉलम, ठीक, विद ठीक है, मल्टीपल मल्टीपल वैल्यूज विद मल्टीपल कॉलम्स। कॉलम विद मल्टीपल रोज। अच्छा ठीक है ना। तो 2D एरे कुछ इस तरह का होता है, बना के दिखाता हूँ आपको। ये हम बनाते हैं 4 कॉलम 4 रोज का एरे। रो 1, रो 2, रो 3 एंड 4, 1 2। तो ये कॉलम 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये रो 1 2 3 4। तो याद रखिए, ये कॉलम है, ये भी कॉलम है, ये भी कॉलम है, ये भी कॉलम है, ये भी कॉलम है, ये रो है, ये रो है, ये रो है, ये, ठीक है। अब इसको देखें, एरे का कोई नाम हो सकता है, जैसे इस एरे का नाम हम पर्टिकुलर नंबर रख देते हैं। क्या रख देते हैं? नंबर। तो इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट आएगी, जी, और 2 वैल्यूज आएंगी ना, मतलब कॉलम की और एक रो की। कामा 3, 2 कामा 3। 3। यहाँ पे मैं स्टोर कर देता हूँ 60। अब 2 का मतलब क्या है? रो नंबर 2, रो नंबर 2। 3 का मतलब है कॉलम नंबर 3। कॉलम 3, मतलब इधर बीच में जगह पे 60 मैं आ जाए। यहाँ पे 60 स्टोर कर।
तो इसका हमें डिक्लेयर करके वो पूरा एल्गोरिथम बनाना होगा। हाँ, अभी हम उसको डिक्लेयर करेंगे ना। अभी तो ठीक, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बता रहा था कि एरे नजर कैसे आए। तो एरे कुछ इस तरह जो आप साइज उसको डिफाइन करेंगे उसके हिसाब से एरे नजर आए। ठीक है ना। अगर हमने कोई और वैल्यू डालनी है नंबर के एरे के अंदर, तो आपने पहले रो आएगी। पहले क्या आती है? रो। रो। और पहले नहीं, इसमें रो है फिर कॉलम है ना। हाँ, हाँ पहले वही। रो है फिर कॉलम है ना। ये देखिए, जी, और फिर वैल्यू स्टोर हो जाएंगे इसकी। यहाँ पे कोई वैल्यू है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है। चलो यहाँ पे मैं बताता हूँ जी। नंबर, रो 4, कॉलम 3, 70। तो 70 कहाँ आ जाएगा? रो 4 ये है, कॉलम 3 है, 70 यहाँ है। 70 के नीचे, ठीक। तो अभी हम देख लेते हैं कि हाउ टू डिक्लेयर 2D एरे। ठीक है। तो हम सबसे पहले डिक्लेयर लिखेंगे। यहाँ पे नेम ऑफ एरे बता देंगे। फर्स्ट करें नंबर, हमने एरे का नाम रखा हुआ है नंबर, कॉलन, एरे, कीवर्ड, और स्ट्रिंग। ब्रैकेट। अच्छा, यहाँ पे लोअर बाउंड यानी पहले रो है। पहले क्या है? रो। 1 कॉलन 4 कॉमा ठीक है। 1 कॉलन 4, ये कॉलम है। तो पहले आपने रो डिफाइन करना है, फिर आपने कॉलम डिफाइन करना है। ऑफ, ये दो तो आपने दफा क्यों 1 और इसे 4 लिख दिया? ये इसकी डेटा टाइप बता देंगे। ठीक है, ठीक है। इंटीजर, इंटीजर। देखिए ये रो है ना, तो रो की लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों डिफाइन बता करते हैं। अच्छा, मगर वैल्यू जो है वो लोअर बाउंड में स्टोर होगी। नहीं, लोअर से अपर बाउंड तक जाएगी। यानी चार चार रो होगी ना, 1 से लेकर 4, 1 2 जी। 3 4, 4 रोज होगी। तो पहली रो 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। यानी रो की भी, जो रो है ना उसकी आपने लोअर बाउंड अपर बाउंड बनानी है, बतानी है। और कॉलम की भी लोअर बाउंड और अपर बाउंड बतानी है। अभी तो बनाया था एरे, जी जी, ठीक है। है ना। ये एरे है ना तब फर्स्ट। तो जी, मतलब पहली वाली रो में होगी और दूसरी वाली जो कॉलम में। हाँ, यानी ये वाली जो वैल्यू है ये रो है। ये क्या है? रो। ये कॉलम है। जी। ये इस तरह बनेगा ना। देखिए ये 1 कॉलम 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ये रो 1, ये रो 2, ये रो 3, ये रो 4। अच्छा, इसको हम ऐसे कह सकते हैं 1 1, यानी रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 2, रो 1 ठीक है। कॉलम 3, रो 1 कॉलम 4। ये 14 नहीं है, 1 4 है। इधर देखें आप, जी कॉलम जी। नंबर है ना, तो रो 1 कॉलम 2, रो 2 कॉलम, कॉलम 2। रो 3 रो। कॉलम 2। कॉलम 2। सब में देखें 2 कॉमन आ रहे हैं, यानी कॉलम कॉमन हो रहा है, रो चेंज। और रो 4 कॉलम 2। इसी तरह ठीक। रो 1 कॉलम 3, कॉलम। रो रो 2 कॉलम 2 3। 3 सॉरी, रो 3 और रो रो 4 3 कॉलम 3। कॉलम 3, रो 3 कॉलम 4। अब यहाँ पे रो 1 कॉलम 4, रो 2 कॉलम 4, रो 3 कॉलम 4 और रो 4 कॉलम 4। ये है। तो वैल्यू भी इसी ठीक है। तरह स्टोर होगी, इसी सीक्वेंस स्टोर हो रही है। ठीक है, हुज़ैफा छोड़ दो। ठीक है। मगर हमें इस बार स्टोर तो नहीं करनी होगी ना, हमें तो मतलब एक एल्गोरिथम बनाना होगा ना। हाँ, ये तो मैं अभी मेथड आपको बता रहा हूँ। जी जी, ये तो आप सिर्फ समझाने के लिए हाँ, बता अब रहे अब एक इशू है। थे। जी। आपने मेरे ख्याल अभी तक नेस्टेड लूप नहीं पढ़ा ना? पढ़ा था। नेस्टेड लूप पढ़ा था हमने, लूप के हाँ। अंदर। हाँ, जी डिस्कस जी, किया लूप। था। लूप चेन चलती है। तो 2D एरे जो है ना वो नेस्टेड लूप के थ्रू हैंडल होता है। जो 1D एरे था उसके लिए एक ही लूप काफी था, यानी जी। डेटा स्टोर लूप, करने। फॉर लूप में था वो तो। हाँ। अच्छा, अगर देखें 1D एरे की बात करें ना, तो अगर आपने डेटा स्टोर करना है तो उसका लूप अलग होगा। और उसी ठीक। एरे से अगर आपने वैल्यू डिस्प्ले करानी है तो उसका लूप अलग होगा। लेकिन वो होगा सिंगल लूप, मतलब स्टोर कराने का लूप अलग, डिस्प्ले कराने का लूप अलग, लेकिन होता वो सिंगल लूप होता है। लेकिन यहाँ ठीक है। पे वैल्यू स्टोर करनी है तो आपको नेस्टेड लूप यूज करना पड़ेगा, यानी लूप के अंदर लूप।
क्योंकि जी एक जो है वो रो को हैंडल करेगा और और एक दूसरा कौन? कॉलम को हैंडल करेगा, क्योंकि चेंज आ रहा है ना, मल्टीपल जी कॉलम जी है। तो जहाँ भी मल्टीपल एक्टिविटी होगी वहाँ लूप आ जाएगा। ठीक है। समझ आ रही बात? जी जी तो अभी आप स्ट्रक्चर बताया था ताकि आपको आइडिया हो जाए, उसके बाद एंड करते हैं क्लास। ठीक है। ओके, तो अब आप देखें इसको, अगर स्ट्रक्चर, अगर लूप की बात करें, फर्स्ट करें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर कीवर्ड, पहले हम रो का डिफाइन कर देंगे फॉर। पहले तो रोका करेंगे ना। जो, हाँ, इसका हमने इसका वेरिएबल भी नेम वही रख देते हैं जो जिस पर्पस के लिए वो बनाया गया है लूप। जैसे फॉर रो, मैं इसको क्या कर देता हूँ, फॉर रो इक्वल 1 2 4, 4 रोज है ना। तो ये वाला लूप रो को हैंडल करेगा, किसको, ये रो है, रो। ठीक है। अच्छा, फिर फॉर का थोड़ा इंडेंट करके लिखेंगे, फॉर कॉलम तो COL लिख देता हूँ, ठीक है। फॉर कॉलम इक्वल 1 2 4, तो इसका एंड फॉर आएगा ठीक है। और इसका एंड फॉर इसके नीचे आएगा। जी फॉर कॉलम एंड फॉर एंड। और सॉरी, हाँ, वो तो ये तो ठीक है, वो अगर आपने इंक्रीमेंट करना है, एक सेकेंड, ये वाला हाँ, ये वाला क्या है, ये वाला जो पहला पहला है वो रो का है ना। जो हाँ नहीं, ये लिखते, इसीलिए मैंने एरे का वेरिएबल का नाम वही रख दिया ना, ये है रो, ये रो को हैंडल करेगा, ठीक ठीक है। है। और ये वाला लूप, ये कॉलम है, तो दोबारा लिख देता हूँ, ये कॉलम है। अच्छा ठीक है। इनर लूप, मत- अगर आपने पहले, अच्छा, इसमें एक आउटर लूप होता है, एक इनर लूप होता है। अगर आपने आउटर लूप रो को रखा है तो इनर लूप कॉलम का होगा, ठीक है। अगर आपने आउटर लूप कॉलम का रखा है तो इनर लूप रो का होगा। नॉर्मल हमारी प्रैक्टिस होती है, रो को आउटर लूप रखा जाता है और कॉलम को इनर लूप रखा है। ठीक है। ठीक है। अब देखिए रो की क्या बताऊं, हाँ, रो को हैंडल करना जो लूप है उसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, 1, ठीक है। ठीक 1 लेस ठीक है। देन, ट्रू है क्या, 1 लेस देन 4 ट्रू है, जी बताएं। 1 की वैल्यू लेस देन 4 है, ये ट्रू है फॉल्स है, हेलो। जी सर, जी सर, सॉरी। ये ये हम क्या होगा ना जी। 1 लेस देन 4 ट्रू है फॉल्स है, ट्रू। ट्रू है ना। तो अब देखें, तो इसके अंदर ही हाँ, रो 1 पे रहते हुए ये कॉलम की तरफ आए, क्या आ जाएगा, कॉलम की तरफ। देखें ये रो 1 है, ठीक है, ये वाला रो 1। हम्म, अच्छा, अब कॉलम की इनिशियल वैल्यू क्या, 1 है, जी 1 लेस कॉलम। देन 1 लेस देन जी 4, यहाँ भी 1 लेस देन 4 हो रहा है। ट्रू है। यहाँ पे जो लाइन ऑफ कोड लिखा होगा ना वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। ठीक है। तो आप देखें, ये ठीक। पहले पहले ये कॉलम को कंप्लीट करेगा, किसको कंप्लीट करेगा, कॉलम को। कॉलम की आइटरेशन को कंप्लीट करेगा। तो इसका मतलब ये चलेगा सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, रो 1 पे ठीक। रहेगा, रो चेंज नहीं हुई, ठीक है, कॉलम चेंज होता ठीक। रहेगा। जब ये ठीक है। कॉलम ऐसे एग्जिट होगा तो फिर रो की तरफ जाएगा। ठीक है, मतलब दूसरी रो की तरफ। हाँ, आप देखें, अब यहाँ पे रो 2, अच्छा ये गलत लिखा, रो 2 कॉलम 1, नहीं यहाँ पे ये तो सही था ना, सॉरी, ये रो 2 होगी, ठीक है, और और कॉलम कॉलम 1 होगा। ये हमने सही किया है, रो 2, और हाँ ये गलत हो गया ना, ये उल्टा लिख दिया। हाँ, ये 1, ये भी 1, ये 3, ये 1, ये 4, हाँ, क्योंकि रो चेंज हो ठीक। गया। तो अब देखें, रो 2 पे रहेगा और कॉलम चेंज होता रहेगा, ठीक है। जब ये कॉलम की आइटरेशन कंप्लीट हो जाएगी तो फिर वापस 3 रो पे आए, थर्ड रो पे आएगा, फिर थर्ड रो पे रहते हुए कॉलम की आइटरेशन पूरी करेगा। ये कॉलम की आइटरेशन पूरी होगी तो फिर वापस फिर रो चेंज होगा, वो रो 4 पे रहते हुए ठीक। कॉलम की आइटरेशन करेगा, फिर रो 4 की फिर ये कॉलम से बाहर आएगा, रो रो पे जाएगा, यानी रो वाला कॉलम लूप चलेगा और उसके बाद बाहर आ जाएगा। आप समझ गए वर्किंग ठीक। कैसे होगी? कि पहले
जी जब इनर लूप यानी जब आउटर लूप से इनर लूप के अंदर आएगा तो पहले इनर लूप पूरा आइटरेट करेगा, फिर आउटर लूप चेंज होगा। ठीक इनर लूप डिपेंड कर रहा था आउटर लूप के ऊपर। ठीक है। ठीक है ना, तो ये काफी आज ठीक के लिए। जी जी सही है। तो अच्छा फिर फ्राइडे को है ना क्लास? फ्राइडे फ्राइडे सैटरडे को और संडे। फ्राइडे सही है। ओके अल्लाह हाफिज। करा दीजिएगा है, जी इस फीस का कल करा दीजिएगा। मैं आप कह दूंगी बाबा को। ओके ठीक है, अल्लाह हाफिज। इसकी वीडियो भेज रहा हूँ आपको, दूसरी वीडियो भी भेज रहा हूँ, वो दोनों देखनी है आपने। ठीक है आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज।